Hello students, let us start today's class. So first word is don't. देखिए don't को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? don't का मैं पहले आपको मीनिंग बता दूं। इसका मतलब होता है फियर, डर। ठीक है, आपने ये वाला वर्ड याद रखना है don't, फिर DAUNT। डोंट मी, मुझे मत डराओ। हिंदी में लिख लें डोंट मी, मुझे मत डराओ या भयभीत करो। ठीक है, बहुत ही आसान था। मुझे मत डराओ, डोंट मी। पहला डोंट तो DONT वाला, दूसरा जो डराने वाला, भयभीत करने वाला। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में ड्राई मैंने सूखा, फॉलो मैंने किसका अनुसरण, लाइट मैंने हल्का, फियर इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। डिवल्स, डिवल्स का मतलब होता है किसी को भेद बताना, भेद बताना या फिर रहस्य बताना। नोट कर लेना, भेद बताना या रहस्य बताना। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है। DI मैंने आपको बताया था हमारा परमानेंट कोड है। डी का मतलब दी, दूसरा है वुल्स। हिंदी में आपने याद करना है वुल्फ का प्लूरल होता है वुल्व्स, जिसको ऐसे लिखा जाता है। वुल्फ का प्लूरल होता है वुल्व्स। तो आपने वुल्स से ये वाला प्रोनाउंसिएशन वुल्स याद रखना है। दी वुल्स का भेद बता रही है या फिर सीक्रेट, सीक्रेट बता रही है। नोट कर लेना, दी वुल्स का भेद बता रही है, सीक्रेट बता रही है। तो भेद बताना या सीक्रेट बताना को बोलते हैं डी वुल्स। दी वुल्स का क्या बता रही है, सीक्रेट या भेद। तो इसका मीनिंग हुआ रिवील, रिवील में होता है भेद बताना, रहस्य बताना, सीक्रेट बताना। एक्सप्लोर का मतलब होता है कुछ खोजना, कंसील मैंने छुपाना, छिपाना या छुपाना। स्ट्रिप का मतलब आप जानते हो पट्टी। ठीक है, तो पहला वर्ड था डोंट, कैसे याद रखेंगे, डोंट मी, मुझे मत डराओ। दूसरा वर्ड था डी वुल्स, डी ने वुल्स का मुझे रहस्य बताया है, भेद बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि पथ भ्रष्ट होना, पथ भ्रष्ट होना या फिर रास्ते से डाइवर्ट होना, रास्ते से डाइवर्ट होना, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था फ्रस्ट्रेट, जिसका मीनिंग होता है निराश होना, फ्रस्ट्रेट होना, निराश होना। चीट मैंने धोखा देना। परवर्ट का मतलब ये होता है पथ भ्रष्ट होना या रास्ते से डाइवर्ट होना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, परवर्ट। आप इसको याद करेंगे पर्वत पर चढ़कर, पर्वत पर जाकर वह परवर्ट हो गया, परवर्ट हो गया, रास्ते से भटक गया, रास्ते से भटक गया। नोट कर लेना, पर्वत पर जाकर वह परवर्ट हो गया, रास्ते से भटक गया। ठीक है, पर्वत पर जाकर वह परवर्ट हो गया, रास्ते से भटक गया। डिफ्लेक्ट का मतलब भी रास्ते से भटकना, पथ से भटकना, दिशा परिवर्तित हो जाना। ठीक है, फिर है डेबिलिटेट, जिसका मीनिंग होता है कमजोर होना, कमजोर होना, वीक होना। याद कैसे करेंगे, पहला वर्ड है इसमें जो मेरे को दिखाई दे रहा है दी, दूसरा वर्ड है बिल्ली, तीसरा वर्ड है एट। दी को बिल्ली ऐड कर गई, वह दीदी
कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। दी को बिल्ली ऐड कर गई, दीदी क्या हो गई, कमजोर हो गई, डेबिलिटेट हो गई। दोनों याद रखना। दी को बिल्ली के ऐड करने के बाद दी कमजोर हो गई, डेबिलिटेट हो गई, ठीक है, वीकन हो गई। तो इसका जो आंसर था वो था वीकन। अटैक मैंने आपको बताया किसी पर आक्रमण करना, सरमाउंट मैंने जीतना, जीतना या पार करना। कैसे याद करेंगे, सर ने माउंट को पार कर लिया, जीत गया। सर ने माउंट को पार कर लिया, जीत लिया। डिस्ट्रॉय मैंने नष्ट करना। तो इस शीट में आपके सामने जो मेन वर्ड थे, डिफ्लेक्ट का मतलब दिशा परिवर्तित होना, परवर्त, परवर्त पर चढ़कर वह परवर्त हो गया। फिर था डेबिलिटेट, दीदी को बिल्ली ऐड करने के बाद दीदी कैसी होगी, कमजोर होगी, वीकन हो गई। सर ने माउंट को क्या कर लिया, जीत लिया। नेक्स्ट है डावडल। डावडल बहुत ही शानदार वर्ड है, इसके कई मीनिंग है। मैं सबसे पहले तो आपको इनके मीनिंग बता दूं कौन कौन से डावडल के मीनिंग होते हैं। इसका जो पहला मीनिंग है डावडल का, वो तो होता है सुस्ती करना, सुस्ती करना, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग होता है अपना समय इधर उधर घूमकर नष्ट करना, नष्ट करना, नोट कर लेना। तो दाव डल का मतलब सुस्ती करना, दूसरा मीनिंग था अपना समय किल करना, कैसे, ज्यादातर इधर उधर घूमकर। या फिर ऐसा भी हो सकता है आलस में घुमाकर भी जब अपने समय नष्ट करते हैं तो भी डावडल माना जाता है। दोनों मीनिंग होते हैं। पहला इसका वर्ड था असेस, इसका था मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना। इजी वर्ड था एवेल्युएट का मतलब ही मूल्यांकन करना। फिकल, फिकल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तित। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फी कल मतलब जो फी है मतलब फीस, कल से चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। नोट कर लेना, फी कल से चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कौन, फी। लाइटर, लाइटर का मतलब होता है इधर उधर घूमकर अपना समय गंवाना। लाइटर से आप लेटर याद करेंगे। लेटर अक्सर लटरिंग में समय गंवाते हैं, इधर उधर घूमकर समय गंवाते हैं। आपने सुना होगा वह तो लटरेज मतलब इधर उधर घूमता रहता है। तो लटर क्या करते हैं, इधर उधर घूमकर अपना समय गंवाते रहते हैं। तो डावडल को कैसे याद करना है, मान लो हम किसी चीज पर कोई सट्टा लगाते हैं, दाव लगाते हैं, है ना, तो किसी का दाव लग जाता है, किसी का डल हो जाता है। तो दाव डल होने के बाद वह सुस्ती में अपना समय गंवाने लगा या इधर उधर घूमकर अपना समय गंवाने लगा, ठीक है, वह आलस करने लगा। ऐसे आप इसको याद करेंगे कि दाव डल होने पर वह सुस्ती में या इधर उधर घूमकर अपना समय गंवाने लगा। और फी कल से चेंज हो जाएगी। लेटर है जी अपना समय इधर उधर घूम के गंवाता है। इसका मतलब था फिफ्थ का जो आंसर है वो है फोर्थ नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है स्किल, स्किलफुल। जैसे याद कैसे करेंगे, डी कैसे याद करेंगे, डी है ई व डी ई एफ के बाद टी सबसे ज्यादा कुशल है, कुशल है, वह स्किल्ड है, स्किल्ड है, स्किलफुल है, कुछ भी लिख सकते हैं। डी ई एफ के बाद टी सबसे ज्यादा डेफ्ट है या स्किल्ड है। मैं आपसे पूछूंगा डी ई एफ के बाद टी कैसा है, आप बोलेंगे जी सबसे ज्यादा कुशल है, सबसे ज्यादा स्किल्ड है, ठीक है। फिर है वाइग्रस, इसका जो मीनिंग था वो था एक नंबर था स्किलफुल। फिर है वाइग्रस का मतलब होता है जोशीला, जोश से भरा,
ठीक है। तो वाई गोरस, वाई गोरु, देखिए आप वाई गोरस कैसे याद करना है, वाई गोरु अस से ज्यादा, मतलब हम से ज्यादा वाइगरस है, जो शीला है। वाई गोरु, GORO गोरु, अस से ज्यादा गोरु किसी का नाम, जो शीला है या फिर वाइगरस है, ठीक है। स्विफ्ट मैंने होता है तेज, स्पीड, स्विफ्ट डिजायर से आप याद कर सकते हैं, स्विफ्ट कार बहुत ही तेज चलती है, स्पीड से चलती है। डिसीटफुल मैंने होता है धोखा दे दो, धोखेबाज, डिसीटफुल मैंने होता है धोखेबाज, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट या आदर, रिस्पेक्ट या आदर। इसका आंसर तो है 2 नंबर। याद कैसे करना आपने, पहला वर्ड इसमें था DED, आप लिखेंगे दी, दूसरा वर्ड है FER, फिर तीसरा वर्ड था ऐसे, डी फिर ऐसे, एंस हमारा परमानेंट कोड है, ऐसे बोलते हैं आप इसको, दी फिर ऐसे ही, रिस्पेक्ट लेकर जाएगी, आदर लेकर जाएगी और सबकी रिस्पेक्ट करेगी, सबको आदर देगी। डिफरेंस, दी फिर ऐसे ही सबको रिस्पेक्ट देगी, आदर देगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग था आदर या रिस्पेक्ट। पोस्टपोन करना मीन्स होता है किसी चीज को स्थगित कर देना, ऑब्लिगेशन में होता है बाध्यता, प्राइड मैंने गर्व। फिर है 8th, डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक, मजाक उड़ाना। दी का मतलब दी राइड, दी राइड करने वालों का क्या करती है, मजाक उड़ाती है। दी राइड करने वालों का, नोट कर लेना, करने वाले का मजाक उड़ाती है। कौन, दी मजाक उड़ाती है, डिराइड करती है। दी राइड करने वाले का मजाक उड़ाती है, डिराइड करती है। तो मॉक इसका आंसर है, मॉक मैंने होता है मजाक उड़ाना। कंफ्यूज करना आसान था, ठीक है। शाउट चिल्लाना, सरनाल, सरनाल का मतलब होता है कि गुस्सा करना, सरनाल का होता है गुर्राना या गुस्सा करना। इसको आप याद कैसे करेंगे, एस हमारा परमानेंट कोड मैंने आपको बताया हुआ है, एस को हम बोलते हैं इस NAR, नार, नार मैंने नारी, इस नार, एल को एल से याद रखेंगे, ले जा, इस नार को एल से ले जा, क्योंकि यह बहुत ही क्या करती है, गुस्सा करती है, गुर्राती है, गुर्राना। इस नार को ले जा क्योंकि यह बहुत ही क्या करती है, गुस्सा करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, कर्कश बोलती है। गुराना झगड़ा करना, कर्कश बोलना। इस नार को ले जा, मैं आपसे पूछूंगा दी राइड करने वालों को क्या करती है, आप बोलेंगे जी मजाक उड़ाती है। इस नार को ले जा क्योंकि यह गुर्राती है, कर्कश बोलती है, गुस्सा करती है। फिर है डी फिर यहां से, डी फिर ऐसे ही क्या, यहां से रिस्पेक्ट लेकर गई, ऐसे ही रिस्पेक्ट लेके गई, इज्जत लेकर गई, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं। डाउडी, डाउडी जब भी वर्ड आएगा तो आपके माइंड में दाऊदी, अगर हिंदी में इसको बात करते हैं, दूध देने वाले को बोलते हैं दोधी, क्या बोलते हैं, डाउडी या दोधी, ठीक है। तो डाउडी बहुत ही अनस्टाइलिश है, ऐसे याद करेंगे। डाउडी आप इसके नाम से भी कर सकते हैं, दाऊदी के नाम से भी आप कर सकते हैं। डाउडी कैसा है, अनस्टाइलिश। मैं आपसे पूछूंगा डाउडी कैसा है, आप बोलेंगे जी बहुत ही अनस्टाइलिश है, ठीक है। फिर है एलिजेंट का मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिजेंट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। जिसको ये नहीं आता, जो पहली बार पढ़ रहा है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, एलिजा ANT, आंट। एलिजा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, एलिजा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर है राकेश, राकेश बहुत ही स्टाइलिस्ट है, ऐसे याद करें, राकेश इज वेरी स्टाइलिस्ट। डाउडी का ये विपरीत है, ठीक है। राकेश इज वेरी स्टाइलिश,
राकेश बहुत ही स्टाइलिश है। फिर कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा थुलथुल। क्या होता है? मोटा या थुलथुला। कुछ लोग होते हैं ना मोटे मोटे थुलथुले। तो कॉर्पुलेंट, कॉर्पेलेंट, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, कॉर्पुलेंट, कॉर्पे मतलब कार पे, लैंड से लेंटा व्यक्ति। मैं पूछूंगा कैसा है? कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंटा व्यक्ति कैसा है? कॉर्पुलेंट मोटा थुलथुला है। कॉर्पुलेंटा व्यक्ति कैसा है? मोटा और थुलथुला है, बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा मोटा थुलथुला। ठीक है। राकेश इज वेरी स्टाइलिश। एलिगेंट कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल। दाऊदी कैसा है? दाऊदी इज अनस्टाइलिश। आई थिंक आप इसको 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। फिर है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना। ठीक है, किसी की निंदा करना। तो दिए गए ऑप्शन में जो है टॉक पब्लिकली अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध बोलना। इसको याद कैसे करेंगे आप कि डी का मतलब दी नाउन से, दी नाउन से प्रोनाउन नहीं बना पाई, इसलिए हमारी निंदा कर रही है, हमारे अगेंस्ट बोल रही है। नोट कर लेना, दी नाउन से ब्रैकेट में लिखना प्रोनाउन नहीं बना पाई, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी प्रोनाउन नहीं लिखा, ये हमारा कोड था। दी नाउन से प्रोनाउन नहीं बना पाई इसलिए हमारी निंदा कर रही है, आलोचना कर रही है। दी नाउन से प्रोनाउन नहीं बना पाई इसलिए हमारी निंदा कर रही है, आलोचना कर रही है, डिनाउंस कर रही है। तो इसके दिए गए ऑप्शन लोअर मैंने नीचा, इन्फ्लुएंस मैंने प्रभाव, सिंसियरली मैंने बहुत ही ज्यादा, जो सुशील और समय का पंक्चुअल सिंसियर पर्सन होता है, नेचर का अच्छा व्यक्ति को बोलते हैं, ईमानदारी से। तो इसका आंसर था पब्लिकली, टू टॉक पब्लिकली अगेंस्ट। नेक्स्ट है ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी। क्या होता है? स्लीपी, जिसको निद्रा आती है। फिर है इसका जो पहला मीनिंग दिया था वो था सूथिंग। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है SHOOTHE। ठीक है। इसको मैंने कैब की क्लास में आपको एक पिक से याद कराया था कि एक बच्चे को मदर सुला रही है और वह शांत हो जाता है, तो सोते ही बच्चा शांत हो गया। सोते ही बच्चा शांत हो गया, काम हो गया, काम मैंने भी शांत हो गया, काम हो गया। सोते ही बच्चा क्या हो गया? शांत हो गया। लेजी मैंने होता है आलसी। ठीक है। एग्जॉस्टेड मैंने होता है थका हुआ। स्लीपी मैंने होता है निद्रा में, निद्रा या सुस्ती में। तो याद कैसे करेंगे? ड्राउजी इस स्लीपी व्यक्ति को, सुस्ती से भरे व्यक्ति को। मैं आपसे पूछूंगा ड्राउजी किसको डराना है? आप बोलेंगे इस स्लीपी व्यक्ति को या फिर सुस्ती से भरे व्यक्ति को। ठीक है। ड्राउजी इस आलसी व्यक्ति को, सुस्ती से भरे व्यक्ति को और स्लीपी व्यक्ति को। सोते ही बच्चा शांत हो गया। ठीक है। फिर है नेक्स्ट वर्ड डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, नियम। डॉग मां को नहीं काटता, ये उसका सिद्धांत है। डॉग और मां 2 वर्ड है, नोट कर लेना। डॉग मां को नहीं काटता क्योंकि यह इसका सिद्धांत है, यह इसका सिद्धांत है, नियम है। पहला वर्ड था पॉसिबिलिटी, इसका होता है संभावना। फीलिंग मैंने होता है भावना। डाउट मैंने होता है शक। टी नेट का मतलब होता है सिद्धांत। आप इसको कैसे याद करेंगे? टी मतलब पीने वाली। टी नेट मात्रा में लेनी चाहिए, यह मेरा सिद्धांत है। डॉगमा है, टी नेट है, लिख लेना। टी नेट मात्रा में लेनी चाहिए, यह मेरा सिद्धांत है, यह मेरा डॉगमा है, यह मेरा टी नेट है।
टी नेट मात्रा में लेनी चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं। डिस्टिट्यूशन, डिस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी। तो डी आप देखिए, डी इंस्टीट्यूशन, आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो DES देश, टी ट्यूशन से आप इंस्टीट्यूशन याद करेंगे, और दूसरा दी इंस्टीट्यूशन। मैं दोनों से बता देता हूँ। देश के इंस्टीट्यूशन सभी गरीब हो गए। वैसे भी आपको पता है कोरोना के बाद सारे इंस्टीट्यूशन थे गरीबी हो गए। देश के इंस्टीट्यूशन गरीब हो गए। अगर दी से याद करोगे तो दी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट उस पे जाती है जो बहुत ही गरीब है, पुअर है, पॉवर्टी है। ठीक है, तो इसमें जो एक नंबर है बेगरी का मतलब होता है कंगाली या बिल्कुल भिखारीपन, भिखारीपन। पॉवर्टी में होता है गरीबी। भिखारी और गरीबी में काफी अंतर है, तो ये गरीबी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर है ह्यूमिलिटी, मानवता। मॉडरेशन मतलब होता है किसी चीज का मॉडरेट मात्रा में होना, सामान्य मात्रा में होना। नोट कर लीजिएगा। देश के सभी इंस्टीट्यूशन कैसे हो चुके हैं? गरीब हो चुके हैं। ठीक है, ह्यूमिलिटी पे आप लिख लेना, विनम्रता के लिए आता है। आगे है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जिसमें गति हो, जिसमें जोश हो, उसको बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक माने बहुत ही गतिशील। नोट कर लीजिए, गतिशील, जिसमें बहुत ज्यादा गति हो। वाइग्रस का मतलब होता है जोश, जोश से भरा हुआ। वाई गोरु अस से ज्यादा जोशीला है। फोर्सफुल मैंने होता है ताकत से। रोबस्ट मैंने होता है बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा, सेहतमंद व्यक्ति को। एक्टिव मैंने बहुत ज्यादा तेज। दिए गए ऑप्शन में एक्टिव को बोलेंगे डायनामिक, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो, बहुत ज्यादा गति और स्पीड हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिकेट का मतलब निंदा करना। निंदा करना कैसे याद करेंगे? इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं, कंडेम मतलब निंदा करना। कौन डैम पे चढ़ा उसकी निंदा होगी। कौन डैम पे चढ़ा इसकी निंदा होगी, आलोचना होगी। दी, परी और कैट, आप इसको ऐसे करेंगे। दी ने परी और कैट, परी और कैट की निंदा की। परी व कैट की निंदा की, आलोचना की। दी ने परी व कैट की निंदा की, आलोचना की। डेप्रिकेट। दी ने परी व कैट की निंदा की, आलोचना की। ठीक है, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना, अटैक मैंने होता है आक्रमण करना, प्रेज मैंने प्रशंसा करना। तो जो डेप्रिकेट और कंडेम का विपरीत था वो था प्रेज। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 15 वर्ड्स जो आज हमने स्टडी किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको रिवाइज करें। ठीक है, विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।